गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू अमृत ज्ञान वंस अगेन। और आज हम फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे रिसर्च का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक ऐसा टॉपिक है रिसर्च में जिससे आपकी पूरी की पूरी रिसर्च जो है उस टाइप ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग क्रियान्वित होती है। पूरी रिसर्च प्रोसेस टाइप्स ऑफ रिसर्च पर रिलाई करती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत सारे टाइप्स हैं रिसर्च के, सेवरल टाइप्स ऑफ रिसर्च। उनको हमने क्लासीफाई किया अलग अलग क्लास में और उसके बेस पर हम अलग अलग टाइप्स को आज यहाँ समझेंगे। सो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसको हमने फर्स्ट क्लास दैट इज बेस्ड ऑन पर्पज, हमारे जो टाइप्स हैं उन टाइप्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज में पहला टाइप जो आता है दैट इज बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च से मतलब क्या है? सो द बेसिक रिसर्च और द प्योर रिसर्च, दीज रिसर्च आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट न्यू इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग फिनोमिना, दैट इज बेसिक। और वी कैन से दिस प्योर रिसर्च। क्यों प्योर रिसर्च? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी में एक फिनोमिनन को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च की जाती है, बेसिक रिसर्च। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं देन फंक्शनिंग ऑफ लिवर और नर्सिंग परस्पेक्टिव, जो कॉपिंग स्ट्रेटेजीज हैं अमंग नर्सिंग ऑफिसर्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, दे आर द बेसिक रिसर्च। जस्ट यू आर फाइंडिंग आउट द कॉपिंग स्ट्रेटेजीज और बर्नआउट। नर्सिंग ऑफिसर्स का जो बर्नआउट है ना उसका लेवल कंटिन्यू असेस करना, जिससे कि हम एक फिनोमिनन को ऐड कर रहे हैं कि नर्सिंग बर्नआउट करके भी एक टर्म है जिसमें जो ओवर वर्किंग का जो सैलरीज हैं उनकी वजह से नर्सिंग बर्नआउट एक कॉन्सेप्ट है जो निकल के आया बेसिक रिसर्च की वजह से। दूसरा यदि बेस्ड ऑन पर्पस दूसरी रिसर्च की बात करते हैं दैट इज अनदर टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है आपको, अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है जब एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और उसको सॉल्व करना है हमें। जैसे कोविड-19 इमर्ज हुआ 2019 में आ गया, 2020 तक जो आउटब्रेक था वो ग्लोबली हो गया और 20 से 21 तक जब तक हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को नहीं इन्वेंट किया तब तक एक वो प्रॉब्लम थी कोविड-19 को कैसे हमें काउंटरैक्ट करना है। उस प्रॉब्लम को जो साइंटिस्ट ने जो दिन रात मेहनत करके जो वैक्सीन बनाई दैट इज अप्लाइड रिसर्च। एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अंडरस्टूड? तीसरी चीज पे हम चलते हैं दैट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मतलब एक होता है ना इमीडिएट काइंड का रिसर्च। जैसे एक्शन से मतलब होता है कि इमीडिएट एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को काउंटरैक्ट करना है। जैसे हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस को हमने इंप्रूव किया। निडल स्टिक इंजरीज है, निडल स्टिक इंजरीज हुई तो उसके बाद हम उसको निडल कटर का जो कॉन्सेप्ट है ना इट इज बेस्ड अपॉन दी एक्शन रिसर्च। आपको एक प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्ट करना है और उसके बाद उसका डिस्पोज ऑफ करना है, दैट इज एक्शन रिसर्च। एक इमीडिएट प्रॉब्लम को एम कर रही है एक स्पेसिफिक सेटिंग में। चाहे आप लेसन प्लान की बात कर सकते हैं नर्सिंग एजुकेशन में, क्या इम्पैक्ट आया एक लेसन प्लान को इम्प्लीमेंट कर देने से। जब टीचर लेसन प्लान के साथ वहां जाने लगे क्लासरूम में तो बच्चे को एक फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर हो रही है। सो दैट इज एक्शन रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट इसका पर्पज क्या है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की गई, इसलिए एक्शन रिसर्च है। इट इज अ पर्पसफुली इट विल बी कंडक्टेड ना, दिस इज कंडक्टेड बेस्ड अपॉन पर्पस, फाइंड आउट न्यू इंफॉर्मेशन। दिस इज आल्सो कंडक्टेड अप्लाइड रिसर्च है, एक प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने के लिए की जा रही है। तीसरी एक्शन रिसर्च है, एक इमीडिएट इफेक्ट को चाहे आप असेस करिए या उसको इंप्रूव करिए, दैट इज एक्शन रिसर्च। एंड द D1 फोर्थ टाइप इन बेस्ड ऑन पर्पस दैट इज इवैल्यूएशन रिसर्च। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो इंटरवेंशंस हैं वो फाइंड आउट करना और उनको असेस करना। पर्पसफुली वी आर असेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, दैट इज द इवैल्यूएशन रिसर्च। अंडरस्टूड? दैट इज इवैल्यूएशन रिसर्च। कम टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज बेस्ड ऑन पर्पस। आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्लास इन दैट we will discuss about the types of research that is based on approach. So based on approach का मतलब हो गया कि अब आपका जो डेटा है वो किस अप्रोच के साथ आप उसे लेके जाएंगे। आपकी जो रिसर्च है whether it will be in narration form, whether it will be in a numerical statistical form, or you will use both kind of strategies to find out new information or to add new information. दोनों ही तरह की रिसर्च है अभी हम इसमें कर सकते हैं based on approach. Based on approach में पहला जो टाइप आता है इसके अंदर that is qualitative research. Qualitative research का मतलब होता है कि यहाँ रिसर्चर क्या कर रहा है? नरेशन में डेटा को एनालाइज कर रहा है, डेटा को डिसेमिनेट भी वो नरेशन फॉर्म में कर रहा है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है ना, इट इज स्टडीज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर मीनिंग्स of any phenomena, experiences to share the experiences or to suggest new interventions to be made, or the data is collected based upon interviews, observations or open-ended questions in qualitative research. And the methodology जिसको हम अभी डिटेल पढ़ेंगे, grounded होती है, phenomenological होती है, ethnographical होती है। तो ये जो qualitative research है ना, इन्हें बेसिकली आप याद रखिए कि एक रिसर्चर एक कम्युनिटी सेटिंग में गया, कम सैंपल के साथ उसने वहां ऑब्जर्व किया, असेस किया
किसी एक फिनोमेना के आउटकम्स, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज हो रही है, उस टीबी के लिए जो एक पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट है, उस पेशेंट के डेली लाइफ पैटर्न को एक रिसर्चर वहां गया, एक कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मान लीजिए, और एक कम्युनिटी में एक रिसर्चर गया और उस रिसर्चर ने जाकर वहां ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को ऑब्जर्व किया, उनके डेली लाइफ पैटर्न को देखा, या स्टिग्मा एसोसिएटेड विद ट्यूबरकुलोसिस को फाइंड आउट किया, एक्सप्लोर किया, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। उसने वहां गया, आराम से कम सैंपल होते हैं क्वालिटेटिव में, और क्वालिटेटिव रिसर्च में वो रिसर्चर जो है उस सामने जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसके घर के पास सामने एक रूम लेके और ऊपर छत पर जाके बैठ गया, देख रहा है वहां से, बोला अच्छा भैया 7 बजे उठा, अच्छा ठीक है, 7 बजे के बाद तो 8 बजे तक तो गायब ही हो गया, पता नहीं कहां गया। लाइकवाइज दिस क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उनमें एक ऑब्जर्वेशन है, वो एक रिसर्चर के द्वारा उस सेटिंग में, नेचुरल सेटिंग में किया जाता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, उसकी डेली लाइफ पैटर्न को समझना है, तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए एक रिसर्चर उस पर्टिकुलर सेटिंग में गया और उसने उनको असेस किया ऑब्जर्वेशन के द्वारा, या उनसे इंटरव्यू लिया, या वहां ओपन एंडेड क्वेश्चंस के द्वारा। यदि आप डॉट सेंटर नहीं जाएंगे अब वो बताएगा, बोले नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, वो ठीक है, बिना दवाई के भी तो हमें सही हो रहे हैं। एमडीआर टीबी के जो केस है ना, वो ज्यादातर पता चले हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के द्वारा, जहां पर हमने उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टिग्मा था, लोगों को डॉट सेंटर जाने में जो सोसाइटी थी वो उन्हें टीबी का मरीज, तब तक जब डॉट्स का पूरा कोर्स है, उस डॉट्स के पूरे कोर्स को उन्होंने लेने ही नहीं दिया, और इस वजह से एमडीआर टीबी जैसी भयंकर चीज हमने दुनिया में देखी। जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस है, इट इज एक्सप्लोर्ड ओनली बाय क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके जो एसोसिएटेड जो स्टिग्मा थे ना, जो चीजें जो उसके साथ एक पेशेंट को आने नहीं दे रही थी डॉट सेंटर तक, तो गवर्नमेंट ने उस पर आईईसी के द्वारा बहुत सारा काम कर लिया, क्वालिटेटिव रिसर्च से हमें पता चला। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज इन बेस्ड ऑन अप्रोच में ही, दैट इज क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ पर रिसर्चर जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, क्योंकि न्यूमेरिकल हो गया, स्टैटिस्टिकल डेटा, उसे उसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी आपकी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल है, नंबर्स में और मेजरेबल फॉर्म में रिसर्चर यहाँ डेटा कलेक्ट कर रहा है, और इसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन चाहे वो इंटरव्यू के द्वारा ही कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कि मुझे ये क्वेश्चन इनसे पूछने हैं, जिससे कि उसे सही आंसर पता चल जाए। अच्छा 30 में से 29 लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया, ये एक नंबर में इनको 29 को देता हूं, तो उससे उसकी एनालिसिस पार्ट जो है वो आगे बढ़ जाती है। और ये क्वांटिटेटिव जो है ना, इसको भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव फर्दर डिवाइडेड, क्वालिटेटिव के अलग अलग और क्या मेथड्स होते हैं, जो मेथोडोलॉजी है वो भी इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे। तीसरा टाइप जो बेस्ड ऑन अप्रोच होता है दैट इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब मुझे एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के बारे में, उसके डेली लाइफ पैटर्न को समझना था, उसके सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लोर करना था, तो मैं वहां गया क्वालिटेटिव रिसर्च। मुझे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का नॉलेज असेस करना था, जिसमें मुझे ये मालूम करना था कि क्या उसे ट्यूबरकुलोसिस और उसके आईपीसी का पता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में पता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जो रिसर्च मैंने की दैट इज क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्च। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी समझूं और मुझे डेटा भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भी मिल जाए, तब हम जाते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ठीक है, सो इनके भी जो फर्दर जो डिविजन है उनको अभी बेस्ड ऑन अप्रोच के अभी इसी में कंटिन्यू इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया बेस्ड ऑन अप्रोच। नेक्स्ट जो थर्ड वन है, थर्ड क्लास, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, ठीक है, अब डेटा हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बेस पर भी टाइप्स ऑफ रिसर्च बन जाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब हो गया कि जहां रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करेगा चीजों को, समझ रहे? तो इसका पहला जो टाइप है इसके अंदर दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या हुआ, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन 1 है, इसके बाद उसने इंटरवेंशन दिया और इसके बाद ऑब्जर्वेशन 2 कर लिया। ये जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद, इंटरवेंशन देने के बाद जो पोस्ट टेस्ट किया ना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके डिजाइन अलग हो सकते हैं, कुछ में पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन भी है, किसी के अंदर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। डिजाइन्स में रिसर्च डिजाइन्स जो है इन पर्टिकुलर टाइप्स के साथ जो एसोसिएट करेंगे, जिनमें हम जिन डिजाइन्स को यूज करेंगे वो हम भी डिस्कस करेंगे। सो एक टाइप तो इसके बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन में हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा जो हो गया दैट इज एक्सपेरिमेंटल के बाद डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव डेटा जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेम वही कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। चाहे आप जो है उसको विदाउट एनी इंटरवेंशन, सिर्फ हम यहाँ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। प्री टेस्ट हमने ले लिया, या उसे आप पोस्ट टेस्ट बोलिए, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के कारण हम इसे पोस्ट टेस्ट बोलते हैं कि चलो उसने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया और इस वजह से वो बहुत सारी सीखा हुआ, तो ऑलरेडी इंटरवेंशन था, तो हमें सिर्फ उसकी अब तक का जो बेस है ना, उसके जेंडर के बेस पे, एज पे, उसके जो सैंपल जो हमारा किसी जगह पर रहता है, उस डेमोग्राफी वेरिएबल्स के बेस पर हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ पोस्ट टेस्ट ले लिया हमने इसको। ठीक है, इसको पोस्ट
टेस्ट बोला दैट इज डिस्क्रिप्टिव, नो मैनिपुलेशन इज देयर। बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन में पहला जो टाइप था दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहां मैनिपुलेट कर रहा है एक रिसर्चर। तीसरा चीज आता है कोरिलेशनल, जो आप ये तो आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। डेटा कलेक्शन में कोरिलेशनल भी है। कोरिलेशनल में क्या है, जैसे पॉविडॉन आयोडीन और शहद में कौन सा ज्यादा बॉन्ड हीलर है, कौन सा सबस्टांस ज्यादा बॉन्ड हीलिंग को जल्दी कर रहा है, ये कोरिलेशनल स्टडीज है। यहाँ 2 और मोर वेरिएबल्स के साथ हम कोरिलेट करते हैं, चाहे हम उसके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के साथ भी हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई ये इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता था और इसका नॉलेज बेस इतना है। लाइकवाइज दैट कोरिलेशनल स्टडीज हैं, और यहाँ पर कोई कॉजेशन को नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, जस्ट दे आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, दैट इज कोरिलेशनल स्टडीज। ठीक है, और इसके साथ साथ हम फोर्थ जो टाइप, इसके ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, कोरिलेशनल हो गया, इसके बाद फोर्थ जो आता है दैट इज कॉजल कंपैरेटिव, एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं, जहां पर जो कॉज जो है उसका रिलेशनशिप एक बीमारी होने के बाद, ये इसका फोर्थ जो आता है दैट इज कॉजल कंपैरेटिव। कॉजल कंपैरेटिव में क्या हो रहा है, कॉजल कंपैरेटिव में हो रहा है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को। एक फैक्ट पता चला मुझे कि लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, इस रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करना दैट इज कॉजल कंपैरेटिव एक्स पोस्ट फैक्ट, ये रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका जो था ये बेस्ड ऑन क्या था, बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, ये दिख रहा होगा आपको, बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन है ना। नेक्स्ट जो क्लास है टू एक्सप्लोर मोर टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्लास ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। क्या होगा, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है जो लंबे समय तक होती हैं, या दूसरी कौन सी होंगी, क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लिया, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। सो दूसरा होता है आपका क्रॉस, ये 2 स्टडीज होती हैं आपकी बेस्ड ऑन टाइम। अब हम जाएंगे फिर से वहीं जहां हमने टाइप्स को शुरू किया। अब यहाँ देखिए जो बेस्ड ऑन पर्पस है ना, चाहे बेस्ड ऑन अप्रोच है, चाहे आपका बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम है, चाहे डेटा कलेक्ट, ये कोई भी रिसर्च किसी भी क्लास के अंदर जरूर से आ जाएगी। जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का नॉलेज असेस किया एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल आ गई, इसमें तो बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम में तो क्रॉस सेक्शनल एक पॉइंट ऑफ टाइम में लिया। अब मैं यदि यहाँ जाता हूँ बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन में, तो कौन सी रिसर्च हो गई, दैट इज डिस्क्रिप्टिव हो गई, सिर्फ नॉलेज असेस कर रहा हूँ। यदि मैं इसको लेके जाता हूँ आपका बेस्ड ऑन अप्रोच में, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो एनालिसिस है वो स्टैटिस्टिकल है, नरेशन में नहीं है। यदि नरेटिव फॉर्म में कर रहा हूँ मैं, तो ये क्वालिटेटिव हो सकती है। ठीक है, और यदि मैं इसके अलावा जो बेस्ड ऑन पर्पज में जाता हूँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नॉलेज असेस कर रहा हूँ, दैट इज बेसिक रिसर्च कर रहा हूँ, प्योर रिसर्च कर रहा हूँ। समझ गए ना बात को। किसी भी जगह पर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक किसी भी रिसर्च को जब आप कर रहे हैं, तो इन डिफरेंट क्लासेस में से वो आपकी जो रिसर्च है वो किसी न किसी पार्ट में जरूर से होगी। समझना है ना, चाहे तो वो बेस्ड ऑन पर्पज होगी, या बेस्ड ऑन अप्रोच होगी, या बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन, या बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। इन चारों में से कोई भी रिसर्च जरूर हर एक क्लास के अंदर आ जाएगी। हम इनको सिर्फ जो रिसर्चर है उनको एक इन डेप्थ पता चले रिसर्च के टाइप्स के बारे में, इसलिए हम इनको अलग अलग क्लासेस में पढ़ते। जनरली हम इसको यदि यहाँ पर हम इसको लेके जाते ना, सिर्फ बेस्ड ऑन पर्पज ही हम एक ही क्लासिफिकेशन रखते हैं, और एक ही जगह पर हम 4 टाइप बता देते हैं रिसर्च के। तो रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें साइंटिफिक प्रोसेस जो है हर एक जगह पर एक अपना इफेक्ट देती है। आप उससे सही से ड्राइवन कर जाओ, सही से रिसर्च प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर लो, इसलिए हम इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव है, आपने बोला है अपनी रिसर्च को, तो क्वांटिटेटिव में भी इनमें से कौन सा आपने अप्लाइड रिसर्च है, कोई एक प्रॉब्लम है और उसको आप करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव वे में करना चाहते हैं, आपको डेटा जो है सही से एनालाइज करना है स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, तो क्वांटिटेटिव हो गया। और ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे आप करना चाहते हैं, जैसे कोविड-19 का वैक्सीन ले लीजिए आप, सबसे बेस्ट है, बेसिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई, और क्या हुआ, या तो लंबे समय तक हुई, एक प्रोसेस है ना, दैट इट मे बी अ लॉन्ग टर्म, लॉन्गिट्यूडनल, और इट कैन बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने उस रिसर्च को कर लिया। सो चूंकि वैक्सीन डेवलपमेंट एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो गया। एक ही रिसर्च आपने की, लेकिन वो चारों क्लास में जरूर से एक न एक टाइप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब हमें चूंकि नर्सिंग रिसर्च जो ज्यादातर
हम करते हैं वो हमारी अप्रोच बेस हम ज्यादातर रिसर्च करते हैं। इनको आज हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। सो इन डिटेल पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इनको हम लेके जाएंगे अलग से बेस्ड ऑन अप्रोच को, ठीक है। बेस्ड ऑन अप्रोच को बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे हम, और बेस्ड ऑन अप्रोच को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन अप्रोच मैंने बोला कोई भी एक क्लास पढ़ लीजिए आप इन डिटेल, आपको कोई भी रिसर्च हो जाएगी, तो हम इसमें से पढ़ेंगे बेस्ड ऑन अप्रोच। बेस्ड ऑन अप्रोच में पहला जो टाइप था दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, यहाँ रिसर्चर रिसर्च को कर रहा है किस लिए, क्वालिटेटिव में एक्सप्लोर करने के लिए, थ्योरी डेवलप करने के लिए ज्यादातर ये रिसर्च होती है। और यहाँ जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल जो डेटा है, डेटा का जो फॉर्मेट है वो नॉन न्यूमेरिकल है, और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसर्च की जाती है। इसके मेन टाइप्स, इसके भी सब टाइप्स हैं, ये हमने जो टाइप में पढ़ा ना क्वालिटेटिव, अब इसके अंदर हम अलग अलग सब टाइप्स हैं। देखियो एक होता है इसका क्वालिटेटिव रिसर्च में फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजिकल क्या होता है, फिनोमेनोलॉजी क्वालिटेटिव रिसर्च में। फिनोमेनोलॉजिकल जो वो है ना रिसर्च का टाइप, इट इज अ सच काइंड ऑफ स्टडीज कंडक्टेड टू फोकस ऑन लाइफ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो जगह, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस तरह लोग परसीव करते हैं एक फिनोमेना को लेकर, एक उनका सेंस क्या है उसको लेकर। जैसे हम पढ़ते हैं हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल यदि एक स्टडी की गई है कैंसर पेशेंट पर, और वहां हम जो रिसर्च कर रहे हैं दैट इज इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ पेशेंट लिविंग विद कैंसर का जो भी टाइप ऑफ कैंसर है उस कैंसर। फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ स्टडी जो की जाती है वो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च स्टडीज होती हैं। दूसरा जो सब टाइप है इसका दैट इज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, ग्राउंडेड जो टाइप है ना सब टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इट मींस इट इज फोकसिंग टू डेवलप अ न्यू थ्योरी, टू बिल्ड थ्योरीज अबाउट सोशल प्रोसेस, एक्शन और इंटरेक्शंस। जैसे रिसर्च स्टडी टू एक्सप्लोर हाउ न्यू नर्सिंग ऑफिसर्स एडजस्ट टू हॉस्पिटल वर्क कल्चर। सच काइंड ऑफ स्टडीज कम्स अंडर द ग्राउंडेड क्वालिटी। तीसरा टाइप की हम बात करते हैं इसमें, दैट इज फिनोमेनोलॉजिकल हो गया, ग्राउंडेड हो गया, एथनोग्राफिक। एथनोग्राफिक में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करते हैं। एथनोग्राफिक एथनोग्राफिक जो स्टडीज हैं दे आर बेसिकली टू फाइंड आउट, टू एक्सप्लोर द कल्चर्स एंड बिलीफ्स, बिहेवियर एंड कस्टम्स। फॉर एग्जांपल अ नर्स रिसर्चर स्टडिंग द केयर गिविंग कल्चर अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज में एक जो नर्सिंग ऑफिसर है, एक नर्सिंग रिसर्चर है, वो देख रहा है कि वहाँ केयर गिविंग कल्चर क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज में। एक रिसर्चर ने एक ट्राइबल कम्युनिटी में जाकर और वहाँ केयर गिविंग के लिए कल्चर को एक्सप्लोर किया, दैट इज एथनोग्राफिक। बिलीफ्स पूरी तरह से यहाँ फोकस में होते हैं, बिलीफ्स एंड कल्चर, दैट इज एथनोग्राफिक स्टडीज, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इन क्वालिटेटिव दैट इज नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च क्या होती है, नरेटिव रिसर्च टू कलेक्ट एंड एनालाइज पीपल्स स्टोरीज एंड life experiences, that is narrative research. And what is the goal behind the narrative research? To understand how individuals interpret life events. जैसे एक कैंसर, एक स्टडी जैसे आपने की, अ कैंसर सर्वाइवर शेयरिंग देयर जर्नी फ्रॉम डायग्नोसिस टू रिकवरी। क्या होता है कि एक जो नरेटिव रिसर्च है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी सर्वाइवल की एक स्टडी लेके आए जो कि दूसरे जो कैंसर पेशेंट हैं उनको एक हिम्मत दे रही है। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए अब आपके पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा तो ऐसा है नहीं कि भाई वो कितने % खुश है आज, अपने किस तरह उसने रिकवरी की, तो इसमें आपको नरेटिव रिसर्च की जरूरत पड़ी, जहां से आपने लेफ्ट एक्सपीरियंस जो उसका लाइफ स्टोरी जो थी कैंसर सर्वाइवल, उसने उसको शेयर की रिसर्चर को और वो डिसेमिनेट की उसने दुनिया को, जिससे कि दूसरे जो कैंसर के पेशेंट है उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आई, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर क्वालिटेटिव में एक और स्टडी होती है, दे आर द केस स्टडी, और ये पर्टिकुलर केस के लिए होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको ट्यूबरक्लोसिस के लिए बताया कि जो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन जो करती हैं रिसर्च क्वालिटेटिव में, वो केस स्टडी एक अलग से टाइप है, और ये रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में चीजों को एक्सप्लोर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं तो जैसे कोविड-19 है, अब कोविड-19 एक केस हो गया, उसके लिए एक हॉस्पिटल का रेस्पॉन्स क्या था, डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ हॉस्पिटल्स रेस्पॉन्स ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक, दैट इज अ केस, ठीक है। सो दे आर द सब टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ वी विल मूव फर्दर टू द सेकेंड टाइप ऑफ बेस्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम इसको और इन डेप्थ पढ़ेंगे आज। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च को आप पहले तो समझिए इसके सब टाइप्स का। पहला एक टाइप होता है दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुआ, दूसरा हुआ आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब इनको भी आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल जो है ना फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स। इसको सब टाइप्स को ऐसे समझिए,
एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होती हैं और कौन सा होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंट। पहले तो आप ये समझिए कि एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब है। जैसा कि हमने अभी इससे पहले अभी डिस्कस कर रहे थे हम, जहां मैनिपुलेशन है, किसी एक इंटरवेंशन को आप करके और डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है ना, इसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि यहाँ आप चीजों को मैनिपुलेट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। इंटरवेंशन जहां पर है उस तरह की रिसर्च दो होती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल। और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है ये विदाउट मैनिपुलेशन रिसर्च होती है। और इसमें जो डेटा है ना, जो हम अभी पढ़ रहे थे डेटा कलेक्शन के तौर पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी पढ़ी, वो इसका एक सब टाइप है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हो गई, दूसरी आपकी हो गई आपकी कंपैरेटिव हो गई, कोरिलेशनल हो गई, सर्वेज हो गए, और आपकी केस स्टडीज हो गई। नॉन एक्सपेरिमेंटल है, विदाउट मैनिपुलेशन है, ये रिसर्च स्टडीज नॉन एक्सपेरिमेंटल होती हैं, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके भी दो टाइप है। ये तो आपको समझ में आ गया, मैनिपुलेशन है, लेकिन ये ट्रू और इसका मतलब क्या है, क्वासी का। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन तो इन दोनों पे है ही, जहां रेंडमाइजेशन ऑफ सैंपल, रेंडमाइजेशन अलॉन्ग विद, दूसरी चीज क्या है रेंडमाइजेशन के साथ, कंट्रोल ग्रुप। ये दोनों चीजें जहां पर होती हैं, रेंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप, वो आपकी हो जाती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। और जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है वो विद और विदाउट एनीवन। ये जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है ना, ये सिर्फ मैनिपुलेशन ही हो रहा है आपका, कोई और उसमें आपने ना सैंपल का रेंडमाइजेशन किया है, ना ही आपने कोई कंट्रोल ग्रुप रखा है अपनी रिसर्च स्टडी में, तब भी आपकी वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल है। और इन दोनों में से यदि कोई एक चीज इसमें है भी, तब भी वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी है, ठीक है। सो ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके दो टाइप्स हैं, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, दूसरी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। आपने ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का सिर्फ डेटा नॉलेज असेस की, सिर्फ नॉलेज असेस की, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एंड इफ यू आर देयर टू, फर्स्टली यू आर देयर टू ऑब्जर्व प्री-टेस्ट, यू आर टेकिंग प्री-टेस्ट, देन यू आर टीचिंग जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, यू आर टीचिंग ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट रिगार्डिंग tuberculosis and IPC. After that you are again observing. Such kind of studies are experimental research studies. Okay, so this is all about quantitative research. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा इसी के अंदर आता है, आपका तीसरा पड़ा था मिक्स्ड मेथड रिसर्च। सो मिक्स्ड मेथड रिसर्च जो होती हैं उनमें क्या करते हैं हम, मिक्स्ड मेथड में वो रिसर्च स्टडीज जो कि लाइव एक्सपीरियंस को भी एक्सप्लोर करना है और उसका नॉलेज भी असेस करना है। अब ये दोनों चीजें जो यूज करता है ना रिसर्चर, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। इसके अलग अलग तरीके हैं। या तो ऐसे होता है कि यहाँ पर जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसको आप समझिए, कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन। कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन का मतलब ये होता है कि रिसर्चर जो है वो आपका जो क्वालिटेटिव फॉर्म में पैरेलल, इसके अंदर क्या कर रहा है, जो रिसर्चर है ना वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा साथ साथ एक ही साथ ले रहा है। चाहे वो जैसे अभी हमने पेशेंट का जो इंटरव्यू है वो उसने क्वालिटेटिव फॉर्म में ले लिया, और जो पेशेंट का जो प्रैक्टिस स्केल है वो उसने कलेक्ट कर लिया, या इंटरव्यू पेशेंट का जो नॉलेज है वो उसने असेस कर लिया क्वांटिटेटिव वे में, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इसी के अंदर जो सब टाइप है इसका मिक्स मेथड का, दैट इज एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल डिजाइन। सेकेंड वन इज एक्सप्लेनेटरी सिक्वेंशियल, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो मिक्स मेथड है, मिक्स मेथड में जो सिक्वेंशियल डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर क्वालिटेटिव से रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एक्सप्लेन। और यही सेम चीज थर्ड एक और है इसका, दैट इज एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल। ये एक्सप्लेनेटरी था, ये एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी में क्या कर रहे हैं हम, यही सेम चीज के द्वारा हमने किसी एक फैक्ट को एक्सप्लोर किया, मेजरेबल टूल से हमने डेटा कलेक्ट किया, और साथ में हमने जो क्वालिटेटिव डेटा था वो कलेक्ट किया। उसके बाद हमने जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स की, तो हमने उनकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनको तो इंटरव्यू से क्वालिटेटिवली असेस कर लिया, और उसके बाद जो क्वेश्चन आयर है उससे हमने उनका नॉलेज बेस असेस कर लिया, दैट इज एक्सप्लोरेटरी सिक्वेंशियल रिसर्च, ठीक है। फोर्थ जो आता है इसके अंदर आपके मिक्स मेथड में, दैट इज एम्बेडेड रिसर्च। और एम्बेडेड में ये होता है कि जनरली वन टाइप ऑफ जो डेटा है, फोर्थ में एम्बेडेड टाइप ऑफ रिसर्च जो है मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर, यहाँ एक तरह का जो डेटा है, चाहे ज्यादातर टाइम क्वालिटेटिव के साथ ऐसा रिसर्चर करते हैं, उसी चीज को वो क्वांटिटेटिवली भी कलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि डीपर इंसाइट मिल जाता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क मिल जाता है जिससे कि हम उसको जनरलाइज कर सकें रिसर्च फाइंडिंग्स को। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसमें पेशेंट से इंटरव्यू लिया गया
एज अ सब स्टडी, अंडरस्टैंड पेशेंट पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब एक इंटरव्यू का जो पार्ट था वही इंटरव्यू उसने क्वालिटेटिव फॉर्म में लिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिए, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ले एम्बेडेड है। ठीक है, ये आपका था मिक्स मेथड, सारे मिक्स मेथड थे। अब इसमें हम जो पर्टिकुलर जो टाइप्स है ना, इनके साथ क्वांटिटेटिव में अलग अलग हमारे डिजाइन्स भी हैं। वो डिजाइन्स जो है ना, इनको आप एक बार में ऐसे समझ लीजिए, फिर हम इनको जस्ट कोरिलेट कर लेंगे। हमारे ट्रू एक्सपेरिमेंटल में कौन सी डिजाइन हम यूज करते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है उसमें हम कौन सी रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं। तो देखिए, आप पहले हम यहाँ डिजाइन्स को ऐसे लेके जाएंगे, जो इसको सिर्फ आप डिजाइन्स को समझ। सो डिजाइन्स में पहला जो आता है दैट इज, अभी हम यहाँ डिजाइन्स को जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप। ये मैंने आपको बताया कि कंट्रोल ग्रुप हम कहाँ रख रहे थे, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में बेसिकली रख रहे थे, है ना। उस कंट्रोल ग्रुप का भी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होना है। अब इसके आप एक डायग्राम से समझिए, एक ग्रुप आपका जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसके साथ आपने ऑब्जर्वेशन किया, ट्रीटमेंट दिया और इंटरवेंशन दिया, और उसके बाद आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया, दैट इज प्री टेस्ट का एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हुआ। यहाँ आपको जो कंट्रोल ग्रुप है ना, उस कंट्रोल ग्रुप के साथ क्या करना है, ऑब्जर्वेशन आपका है बट नो इंटरवेंशन, और आपका पोस्ट टेस्ट हो गया। ठीक है, ये डिजाइन जो है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, अंडरस्टूड। ये ज्यादातर जो डिजाइन है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप हमने इसमें लिखा हुआ है। कंट्रोल ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था, विद और विदाउट एनीवन, चाहे कंट्रोल ग्रुप क्वासी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको लेके जाते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप है, उसका होना इस डिजाइन के लिए जरूरी है, तो इसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, रिसर्च टाइप में यूज करते हैं। ठीक है, ये डिजाइन आपका प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, एक डिजाइन आपका हो गया ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। ठीक है, दूसरा इसमें हमने क्या किया, एक अगला सेशन हमें जरूर से इसका पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें एक्सटेनियस जो वेरिएबल्स है ना उनको समझ पाए, तब हमें ये डिजाइन, अलग अलग डिजाइन हम क्यों यूज करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जैसे ऑथरॉन इफेक्ट आते हैं, जैसे आपका पिगमेलियन इफेक्ट आता है, जैसे आपका नोबल्टी इफेक्ट आता है, ये सारे इफेक्ट जो है ना, इनसे बचाने के लिए हम ये काम करते हैं। दूसरी चीज जो आती है आपकी, दैट इज, अब हमने अभी तक तो हमने यूज किया प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, एक डिजाइन ये हो गया। दूसरा एक ऐसा भी डिजाइन है जहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अब यहाँ पर आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो प्री टेस्ट भी ले रहे थे कंट्रोल ग्रुप में, अभी आपके पास एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल दोनों ग्रुप हैं, तो यहाँ तो सेम वही प्रोसेस है, आपने ट्रीटमेंट दिया और उसका आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। लेकिन कुछ ऐसे रिसर्च उसको कंट्रोल ग्रुप में पता चल जाता है। कंट्रोल, एक हेनरी करके एक इफेक्ट है, जिसमें क्या होता है जॉन हेनरी में, कि जो रिसर्चर, जो कंट्रोल ग्रुप के लोग होते हैं ना, उनको अपने आप को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, एक बार जो उन्हें क्वेश्चन पता चल गया ना, तो उनके वो बहुत ज्यादा अच्छे आंसर देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हरा दें। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो पढ़ने बढ़ने वाले बच्चों का एक अलग समूह होता है, नहीं पढ़ने वालों का एक अलग हो जाता है, उनकी मस्ती अलग चल रही होती है। उसी तरह जो कंट्रोल ग्रुप के जो लोग हैं ना, इनको लगता है कि यार हमें इसने पढ़ाया नहीं, लेकिन हमें इनसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों से ज्यादा लेके आना है नंबर अपने। तो यहाँ इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसका क्या पोस्ट टेस्ट ही ले लेते हैं, उस ग्रुप को हम क्वेश्चन दिखाते ही नहीं है। इस तरह के डिजाइन भी हम कंट्रोल ग्रुप में यूज करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जो ट्रीटमेंट है ना, और ये हम इसमें भी कर देते हैं, ये जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, इसमें भी पोस्ट टेस्ट नहीं ले रहे हैं हम, डायरेक्ट हमने ट्रीटमेंट दिया और हमने उसको पोस्ट टेस्ट, उसका भी पोस्ट टेस्ट ही ले लिया और इसका भी पोस्ट टेस्ट ले लिया, जिससे कि हमारे जो खुद में जो लोग होते हैं ना, उनको भी, जो जिनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने रखा है, उन लोगों को जिनको हम इंटरवेंशन देने वाले हैं, उनकी नॉलेज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। कई सारे इफेक्ट है, हमें एक एक करके अगले सेशन में हम जरूर से पढ़ेंगे एक्सटेनियस वेरिएबल्स, और उस समय हम समझेंगे कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स पर, रिसर्च स्टडी पर एक एक्सटेनियस इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हम इनको अलग अलग क्यों लेके जा रहे हैं। एक डिजाइन हो गया काफी है, लेकिन हम इनको क्यों अलग अलग लेके जा रहे हैं। ये जो डिजाइन हैं, इसके साथ साथ तीसरा जो डिजाइन इसके अंदर आता है, दैट इज सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, अब ये 4 ग्रुप डिजाइन क्या है, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप जो डिजाइन है ना, इसमें यहाँ हम अलग अलग जो रेंडमाइजेशन हमने कर लिया, हमारे पास यहाँ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाले दोनों ही डेटा हमें दो दो ग्रुप में हम करा देते हैं। कैसे करा देते हैं, जैसे हमारा ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें हमने प्री टेस्ट दिया, इसको ट्रीटमेंट दिया और इसका पोस्ट टेस्ट ले लिया, और दूसरा काम हमने इसी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोगों के साथ क्या किया, सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और इसका पोस्ट टेस्ट ले लिया। यही हमारा जो कंट्रोल ग्रुप है ना, उसके साथ हमने प्री टेस्ट लिया, उसके बाद कोई इंटरवेंशन नहीं दिया और उसका
पोस्ट टेस्ट ले लिया। और कंट्रोल ग्रुप 2 जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ प्री टेस्ट नहीं देते हैं, उसको डायरेक्ट हम पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं। 4 ग्रुप जो बनाना, इससे हमारा क्या पता चलता है पता है आपको, इससे पता चलता है कि कोई एक्सटेनियस इफेक्ट तो नहीं आ गया है रिसर्च स्टडी में। ये रिसर्च स्टडी देखिए कितनी परफेक्ट स्टडी जा रही है, जिसमें पोस्ट टेस्ट जो है ये क्लियर कर रहा है कि हाँ कितनी नॉलेज प्री टेस्ट लेने के बाद पोस्ट टेस्ट में बढ़ गई। आप समझ रहे हैं ना। एक ऐसा ग्रुप भी है जिसको पता ही नहीं है, एकदम फ्रेश क्वेश्चंस मिले उसे, तो उसने जो उसके ऊपर कोई इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा था, उसके लिए तो पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन जो एक बार उसको एक्सपोजर ले गए तो उनकी नॉलेज कितनी बढ़ गई। हमें इसको हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च बताती है कि उनका डेटा बढ़ जाता है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है जिनमें कोई इंटरवेंशन नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली कुछ नॉलेज बेस, कुछ प्रैक्टिस या कुछ एटीट्यूड उनका चेंज होता है। सो ये जो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है, इसको हम बेसिकली करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और उसमें भी पर्टिकुलरली करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम ये आगे जाते हैं, एक और डिजाइन जो पढ़ते हैं हम सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन के बाद, दैट इज 4th डिजाइन, दैट इज फैक्टोरियल डिजाइन। तो यहाँ पर क्या होता है कि फैक्टोरियल डिजाइन को आप ऐसे समझिए, फैक्टोरियल डिजाइन में दो चीजें हैं, 2 प्रोटोकॉल हमें देने हैं, 2 लोगों को देने हैं। तो 2, जैसे एक ड्रग ए है और एक बी है, और यहाँ पर जो पेशेंट है वो आपका एक पर्सन 1 है और एक पर्सन 2 है। ये जो ए दिया ना, ये एक ऐसी दवा है जो कि एंटीपायरेटिक है, दोनों ही एंटीपायरेटिक इफेक्ट है इनका। तो इसका टेम्परेचर भी 98 है और इसका भी 98 ही है। ठीक है, इसको हमने दिया ये वाला इंटरवेंशन, और इसको यहाँ जो ड्रग ए है वो नहीं दी है। दूसरे में इसको जो P1 है, पर्सन 1 जो है, इसको हमने ये नहीं दिया, और यहाँ पर इसको दूसरे ड्रग को दिया, सेम टेम्परेचर के साथ था। तो इसके बाद इनके जो आउटकम निकल रहे हैं ना, दैट इज फैक्टोरियल डिजाइन। यहाँ पर 2 फैक्टर्स को हम साइमल्टेनियसली टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज फैक्टोरियल डिजाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो और डिजाइन जो आते हैं जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में यूज करते हैं, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, जहां पर रैंडमली जो असाइनमेंट नहीं है, और दोनों ही ग्रुप जो हैं बिफोर और आफ्टर इंटरवेंशन के हम इन्हें यूज करते हैं। लेकिन यहाँ रैंडमाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन इक्विवेलेंट, जब फैक्टोरियल के बाद यदि हम नेक्स्ट जो आपको जस्ट एक ब्रीफ और इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लेके जाएं, तो नेक्स्ट है हम डिजाइन की बात करें, दैट इज इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं हम। मतलब जो 4 थे वो हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल के लिए रखे, लेकिन अभी हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल में भी जिन डिजाइंस को यूज करते हैं, नॉन इक्विवेलेंट हो गया एक। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ हमने रैंडमली असाइन नहीं किया है सैंपल्स को यहाँ रैंडमली असाइन नहीं किया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सेम वही स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ हम ऑब्जर्वेशन 1 करके RX कर लेते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ, और जो हमारा जो दूसरा जो ग्रुप है, रैंडम असाइनमेंट नहीं है लेकिन कंट्रोल ग्रुप है, दूसरे जो कंट्रोल ग्रुप है उसके साथ इस तरह से हम इस रिसर्च स्टडी को करेंगे। नॉन इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा जो आता है जैसे टाइम सीरीज डिजाइन आए, टाइम सीरीज में क्या होता है कि यहाँ प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ये कई बार होते रहते हैं, मतलब मल्टीपल प्री टेस्ट हैं और मल्टीपल ही पोस्ट टेस्ट हैं। नेक्स्ट है टाइम सीरीज, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 एक इंटरवल पे, ऑब्जर्वेशन 3 फिर हमने उसे दे दिया ट्रीटमेंट, अब ऑब्जर्वेशन 4 फिर ऑब्जर्वेशन 5। ये जो है कंटिन्यू एक ग्रुप के साथ हम इंटरवेंशन दे रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं। इस तरह की जो डिजाइंस हैं दे आर दी टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, जैसे हमारा एक मेडिसिन के लिए प्रोटोकॉल है कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एक दवा के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कितने समय के बाद क्या क्या इफेक्ट उसके अंदर कितने जो इफेक्ट हैं वो आ रहे हैं। एक दवा का इंटरवेंशन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन किया एक दवा का आपने, और उस दवा के इफेक्ट को नोट डाउन करने के लिए आप जो रिसर्च कर रहे हैं दैट इज टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, और एक और जो रिसर्च डिजाइन हम यहाँ ये तो आपके 2 डिजाइन जो हैं ये ज्यादातर हम उसमें यूज करते हैं, बाकी जो हमने अभी 4 शुरुआत वाले पढ़े वो ज्यादातर ट्रू एक्सपेरिमेंटल में होते हैं, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो वो रिसर्च डिजाइन यहाँ इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब यदि हमारे नॉन एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करें तो यहाँ पर सेम जैसे उनकी स्टडीज हैं, सर्वे रिसर्च करते हैं, केस स्टडी करते हैं और आपके ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिजाइन। तो ठीक है, तो डिजाइन में आपका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन हो गया, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन हो गया, और इसके बाद आपका सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन हो गया, फैक्टोरियल डिजाइन हो गए, और इसके बाद आपका नॉन इक्विवेलेंट रिसर्च डिजाइन हो गए, और इसके बाद आपका टाइम सीरीज रिसर्च डिजाइन हो गए,
और इसके साथ हमने जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है उसमें बात की हमने सर्वे रिसर्च, केस स्टडी और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की। ठीक है, इस सेशन में, आज के इस सेशन में यदि आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम कंटिन्यू हमारे चैनल पर शेयर करते ही हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको इस सेशन से कोई भी समस्या, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर से लिखें, क्योंकि एक बार डॉक्टर रीन डिस्कार्ड्स ने बोला था, डाउट इज द ओरिजिन ऑफ विजडम। बहुत अच्छी चीज बोली उन्होंने, समझ रहे हैं? डाउट इज द ओरिजिन ऑफ विजडम। और रिसर्च में तो वैसे भी कहा जाता है, द एसेंस ऑफ रिसर्च इज आस्किंग बेटर क्वेश्चंस, नॉट जस्ट फाइंडिंग बेटर आंसर्स। ठीक है, सो मेरी उम्मीद ये है कि इस रिसर्च के सेशन से आप जरूर से कुछ क्वेश्चंस हमें जरूर पूछेंगे, जिनको हमें अच्छा लगेगा, हम आपके वो डाउट को सॉल्व करेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। टीम अमृत ज्ञान इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि हम आपके जो डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं उनको भी यहाँ लेके आए इस प्लेटफॉर्म पर, और हमारे जो बेहतरीन जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, उनकी ये डाउट सॉल्विंग प्रोसेस में हम उनके मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और साथ में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग एंड टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। थैंक यू सो मच।